हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का मापन ये होता है। तो देखिए ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है और ये ए और ये बी है और ये सी है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये हुआ, यही होता है ना। और यहाँ देखो कोण सी कितना है? थीटा है। और कोण बी कितना है? 90 डिग्री। मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी कितना है? 90 डिग्री और प्लस कोण सी कितना है? थीटा है बराबर 180। अब यहाँ जो क्या कहते हैं, ये यहाँ प्लस में यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 90 माइनस थीटा डिग्री है ना। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो थीटा आया, ये जो कोण थीटा आया, इसी के लिए निकालते हैं क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात ये थीटा के देख रहे हैं, वो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। देखो साइन कॉस, और एक टैन होता है टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और एक होता है सेक थीटा। ये होता है 3 3 6 हुए ना। अब देखो यहाँ पे कि ये क्या होता है अनुपात। यहाँ देखो ये जो होता है, ये जो है ना, मतलब ये जिस पे टिका है इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो लंब है इसको लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो ये है इसको बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, भुजा को बोलते हैं कर्ण। अब जो लंब आधार कर्ण में रिलेशन है उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय बोलते हैं। वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ये होता है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इसी में मतलब कि जो ये अनुपात है इसी में इसके अनुपात मिलेंगे कि जो साइन का अनुपात होता है वो क्या होता है? वो होता है लंब बटे, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। देखो जब लंब और कर्ण को आपस में उसका डिवाइड करेंगे तो कितना क्या आएगा? साइन थीटा का मान आएगा, साइन थीटा का मान आएगा लंब बटे कर्ण। अब जो ये कॉस होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। अब जो टैन थीटा का होता है, ये है थीटा, थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो होता है आधार बटे क्या? आधार बटे लंब। ये होता है। और जो ये होता है कॉसेक थीटा, इसको एक एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मतलब इसी में मिल जा रहा है सब। ये होता है कर्ण बटे लंब। ये होता है। और जो इसका होता है सेक का, वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखो यहाँ पे ये हुआ। अब देखो कि यहाँ पे साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण है। क्या है? लंब बटे कर्ण। अब देखो ये कहाँ पे, ये देखो कॉसेक, देखो कर्ण बटे लंब मतलब इसका उल्टा है ना, ये लंब बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे लंब। तो देखो
जब साइन का पलटेंगे तो कॉसेक मिलेगा, और इसको कॉस को पलट लेंगे तो ये आधार बटे कड़ है, और ये हो गया कड़ बटे आधार, ये मिलेगा, और tan को पलटेंगे ये मिलेगा। तो ये रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे मतलब ये भी लिख सकते हैं, लंब है मतलब लंब को L और कण को K, ये लिख सकते हैं, और आधार को A मतलब कण मतलब K का स्क्वायर बराबर लंब, इतना लंब कौन लिखेगा, ऐसे ही तो समझ में आ रहा है, प्लस A मतलब आधार। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत मतलब बहुत यूज में होता है, ये होता है। और ये आधार बटे का मतलब A बटे K, और ये लंब बटे आधार मतलब L अपॉन A, और ये आधार बटे का आधार बटे लंब मतलब A अपॉन L, और ये कण बटे लंब, और ये मतलब कण बटे आधार A आधार। देखो इसको याद करने का पैटर्न होता है वो L अपॉन K A। कैसे, ये इधर से जाओगे तो लंब बटे कड़ क्या है, साइन है, फिर ये इसमें आधार बटे कड़ क्या है, कॉस है, और ये लंब बटे आधार क्या है, tan है। फिर जब इसको पलट दोगे तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब कॉसेक हो जाएगा, मतलब ये आधार बटे लंब मतलब लंब बटे आधार क्या होगा, ये है ना, आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा, फिर कण बटे आधार क्या मिलेगा, कण बटे आधार ये मिलेगा, कहाँ गया ये कण बटे आधार, इसको लिखा ही नहीं है, कण बटे आधार ये मिलेगा सेक, और फिर कण बटे लंब ये मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसका मतलब सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। मतलब कि देखो जब हम लोग इसको क्वेश्चन लगाएंगे तो ये तो पूछेगा ही। अब फार्मूला देखते हैं, फार्मूला देंगे से पहले एक मतलब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें कि ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन एक पहले देख लेते हैं इसमें का मतलब कि कैसे दिया रहेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर आगे बताते हैं। देखो जैसे दे दिया गया कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, 3/4 है, तो tan थीटा और cos थीटा का मान निकालो, cos थीटा का मान निकालो, ये दे दिया गया। मतलब कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटे कण, ये होता है, और इसी मान 3/4 दे, मतलब कि यहाँ पे लंब दे दिया गया 3 और कण दे दिया गया 4, ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है। अब जो tan थीटा होता है क्या होता है, tan थीटा वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और ये cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे हमें लंब और कण है पता है, लेकिन आधार नहीं पता, आधार नहीं पता रहेगा हम इसका मान ही नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो इसको निकालने के लिए जो हमने वो बताया है पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू कर देंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताइए, लंब स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखो कण पता है हमको, हाँ 4 पता है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 4 4 16, और इधर प्लस में इधर माइनस में 3 3 9, और ये आधार का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 7 बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से आधार का मान निकालो √7 ये आएगा। अब देखो ये आया आधार, अब यहाँ से जो पूछे वो निकाल लो, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7 है, √7 है, और यहाँ पे आधार कितना है √7 है, और कण कितना है 4 है। अब जो पूछ लेगा यहाँ से कॉट पूछ लेगा, कॉट थीटा, तो वो होता है आधार बटे लंब, मतलब कि आधार कितना है √7 है और लंब कितना है 3 है। अब वो यहाँ से कॉसेक पूछ लेगा तो हो जाएगा
कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है। इसी तरह पे फिर तुम तो सातों बोल देगा, सातों बता दोगे। तो ये वाला ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग इसका त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फार्मूला। तो देखते हैं फार्मूला है। सूत्र सूत्र देखते हैं। तो देखिए हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्टली अभी वो पूरे सूत्र बता दे रहे हैं, फिर आगे प्रूफ, फिर क्वेश्चन मिलेगा तो प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखो पहले जो सरसंख्या होती है वो क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है। हाँ, अब यहाँ से बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो ये इधर प्लस में इधर माइनस में चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ना। और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है। और तीसरा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है। अब यहाँ से अगर tan स्क्वायर पूछेगा, tan का मान, तो ये इधर माइनस में इधर प्लस में, ये हो जाएगा। इसको एक एक प्रूफ कर दे रहे हैं और आप लोग और सब प्रूफ कर लीजिएगा। हाँ देखो, यहाँ से साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, ये होता है ना। और कॉस कितना होता है? कॉस थीटा वो होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। आप देखो, हाँ, अब ये वाले दोनों पक्षों में वर्ग करो। क्या? दोनों पक्षों में वर्ग करने, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पे वर्ग कर दो, वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जो जैसे साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर है, तो ये जो वर्ग है, ये जो स्क्वायर है, ये यहाँ थीटा नहीं लगेगा। हाँ, ये यहाँ लगेगा, साइन स्क्वायर यहाँ लगेगा, फिर थीटा बाद में आएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे लिख दो साइन थीटा स्क्वायर, ये नहीं होगा। ये जो थीटा नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है। फिर क्या होगा यहाँ पे? आधार स्क्वायर अपन कर्ण स्क्वायर। आप देखो ये एक समीकरण है, ये समीकरण 2 है, आप दोनों को जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो देखो यहाँ से जो जब जोड़ेंगे तो LHS वाला जुड़ जाएगा, RHS वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लंब स्क्वायर अपन आधार कर्ण स्क्वायर और प्लस ये आधार स्क्वायर ये कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से रास्ता सेम है, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर अपन लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप बताइए ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है, ये कैंसिल चलो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जिस तरह ये प्रूफ हुआ, इस तरह ये दोनों भी हो जाएंगे। बस यहाँ पे जैसे प्लस किया हमने, यहाँ पे माइनस करेंगे बस। समझ गए ना? आगे सूत्र में चलते हैं, इसी तरह इसको प्रूव कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम आगे बताएंगे कि बाद में हम बताएंगे ना सब। अब इसी का आप लोग सूत्र देखिए बस। अब देखो चौथा क्या है? साइन
ए प्लस बी का सूत्र। देखिए हम सब सूत्र लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। पंचमे में साइन ए माइनस बी का क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इसमें प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हुआ। अब कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये है। अब प्लस वाला छठवां हो ना, सातवां, कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये हुआ। अब आठवां, tan का, tan ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ये और देखिए, ये होता है tan का a प्लस tan b अपान में 1 माइनस, देखो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा यहाँ प्लस, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। और 9वें में tan a माइनस बी का सूत्र क्या होगा, tan a, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस tan b अपान 1 प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, tan a इंटू tan b, ये हुआ। अब कॉट का, कॉट a प्लस b, ये होगा क्या, ये होगा कॉट a प्लस कॉट b अपान में, देखो ये भी होगा और ये भी होगा, 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपान में कॉट बी प्लस कॉट ए, ये होगा। और 10वें में कॉट ए माइनस बी का सूत्र क्या होगा, 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपान में कॉट बी माइनस कॉट ए, ये इतना सूत्र हुआ। अब चलते हैं और आगे चलते हैं, तो आगे देखो, आगे चलते हैं, आगे में देखो कहाँ तक पूछे, 10वां 11वां, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये वाला सूत्र देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा इसका। अब 12वां, अब इसी तरह देखेंगे कॉस वाला, देखो 12वां है, देखो 2 कॉस ए, अब हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये होगा। 13वें में 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका सूत्र क्या होगा, इसका होगा कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी,
कॉस ए, ये यहाँ पे प्लस होगा, ओके, यहाँ पे प्लस होगा, और 14वें में 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ये होगा, देखिए यहाँ पे माइनस होगा तभी ये होगा, अगर माइनस से गुणा कर माइनस जीरो कॉमन ये इधर जाएगी, इधर चले जाएगा। ये हुआ, और कौन सा है, और कौन सा बेस पे है? अब देखो, जो हम लोगों ने साइन ए प्लस बी वाला देखा था, साइन ए प्लस बी वाले में देखो, ये वाले में 15 देखते हैं। जो ए प्लस बी है, इस ये वाले में, इसमें बी की जगह पे ए रखो, बी की जगह पे ए रखो। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ए रख देंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए रख देंगे 2 ए जगह, तो साइन 2a किसका मान देंगे? साइन 2a का मान। देखो तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, हो कि नहीं? यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, बी की जगह ए रखो, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो जाएगा, ये हुआ 16वां। देखो अब ये हुआ। अब ये वाले में देखो, ये वाले में यहाँ पे ए रखो बी जगह पे, तो कॉस 2a का मान क्या होगा? कॉस इसका a माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा। और एक और मान होता है, कॉस 2a का मान होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a होगा, अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a बटे 2, यहाँ पे a बटे 2 या a बटे 4, मतलब यहाँ जितना हो उसका आधा एंगल होगा यहाँ पे। और एक और होता है, कॉस 2a का मान होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है। तो कॉस इतना मान होता है कॉस का। और होता है, देखिए बता रहे हैं, और होता है। और tan का देखो, tan का ये हुआ 17वां। ये देखो अब यहाँ रखो a, तो हो जाएगा tan 2a, यहाँ जो होगा 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होगा। ये हुआ। अब जैसे ये हुआ, ये हो गया, मतलब आप अगर इसका हाफ निकालें, आधा निकालें तो क्या होगा? इसका आधा? रुकिए बता रहे हैं। जैसे अब साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए का देखो, साइन 2a का निकाले तो ये आया। अब साइन ए का मान देखो, ये है साइन ए, ये है कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए, तो इसको इरेज करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2 साइन ए कॉस ए। क्या लिखेंगे? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख सकते हैं। अब देखो अगर इसमें सबको आधा मतलब ये 2 है, आप ए को करें तो मतलब कि ये सब आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ जितना होगा उसका आधा ये हो जाएगा। ये हुआ। ये इतने सूत्र मैंने लिखवा दिया और ये काफ़ी है। और देखिए 4-5 हैं, उसको भी देख लीजिए। 4-5 और बचे हैं, इसको इरेज कर देना, उसको भी देख लीजिए। अब जैसे मतलब वहाँ पे ए प्लस बी की जगह जो था, a प्लस बी की जगह पे जो था उसको वो रखे थे, तो एक सूत्र और देखो यहाँ पे किसका? साइन सी प्लस साइन डी। देखो वो जो सूत्र लिखे ना, वहाँ पे a प्लस बी की जगह पे c रख दो और a माइनस बी की जगह पे d रख दो, और हाँ बस
इसी को रख दो, आ जाएगा। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी, यही है ना? नहीं, साइन सी प्लस कॉस डी है, प्लस कॉस डी। इसका सूत्र देखो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, और इरेज कर दे। तो देखो ये सूत्र आप लोग लिख लोगे तो इसको याद कर लेना, फिर मतलब फिर आगे काम देगा ना, इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये होगा। और क्या है, अब साइन सी माइनस कॉस डी, ये है ना? हाँ, इसका क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, यही होगा ना? कॉस, हाँ यही होगा, यही तो होगा, ये हुआ। अब कॉस सी माइनस, ये प्लस है ना, यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, कॉस डी, तो ये होगा 2 कॉस में पूरा आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये होगा। अगर यहाँ पे है कॉस, अगर यहाँ पे है साइन, नहीं यहाँ माइनस हो जाएगी ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ क्या होगा, 2 क्या होगा यहाँ पे साइन वाला होगा, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और इंटू साइन वाला साइन सी माइनस डी बटे 2। तो इतने सूत्र आप लोग देखिएगा, मतलब कि माइंड में इतने सूत्र माइंड में रखिएगा। और कल हम लोग वो उसको देखेंगे एंगल वाला, कि मतलब कि साइन का 30 डिग्री पे कितना मान होता है, साइन 30 का मान, साइन 60 मान, साइन 45, साइन 0 का मान, मतलब कि सारे जितने अनुपात बताए हैं 6 अनुपात, उसका मतलब एंगल पे देखेंगे मान कितना होता है। तो कल हम बड़ी सांडी बनाएंगे, यहाँ पे अच्छे से उसको समझाएंगे। तो आज इतना ही देखिए, कल और इसका आगे बताएंगे पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।